So, hello everyone. I welcome you on this success story session with EduRap. So, today we have a special guest with us, Manorma ma'am. So, ma'am, first of all, I would like to congratulate you for clearing your JAB examination. Thank you so much, sir. Okay, ma'am. So, ma'am, how was your experience about this JAB examination? क्या आपने ये पहला अटेम्प्ट दिया है या इससे पहले भी आप अटेम्प्ट कर चुके हैं JAB एग्जामिनेशन? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। मैंने ऑलरेडी 4-5 अटेम्प्ट दिए थे, पर मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। जी मेरे मैम। लास्ट ये सेशन में मेरे दो ही पेपर बचे हुए थे। एक था इंडियन फाइनेंशियल था, और एक वो प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। प्रैक्टिसेस इन हाँ बैंकिंग। हाँ, बेसिक इन प्रिंसिपल था। तो ये दो मेरे पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे, लेकिन एक दिन स्क्रॉल करते समय मैंने यूट्यूब पे आप लोगों का चैनल देखा, जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा। ओके एंड मैम। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इतने कम समय में प्रिपरेशन, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने कम समय में मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा और इतने अच्छे से जैब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ओके थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू सो मच। और इतने यू अच्छे से वेलकम। सुरेंदर सर और एक मैम थी, शायद उनका नाम कनिका मैम था, वो बहुत अच्छे से उन्होंने क्लासेस की दी, और बहुत अच्छा, इतने अच्छे से डीप स्टडी उन्होंने करवाई सर, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। अपने ओके बचपन मैम। के दिन याद आ गए, जैसे टीचर्स पूरा डीप स्टडी कराते थे, तो बहुत ही कम समय में उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और सब कुछ बहुत अच्छा था। और इनफैक्ट जो मैंने कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन किए था, उसमें जो आपने नोट्स प्रोवाइड किया था, वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल था। कॉन्साइज था, एक एक लगता था कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो वो जो नोट्स मिले वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल रहा सर। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम। ओके। सो मैम, आपको मेजरली आपने क्या चैलेंज क्या फेस किया इस एग्जाम को क्लियर करने में? सर आप तो जानते ही हैं, एक वर्किंग वुमन हूँ मैं, और मेरे दो ट्विंस बच्चे हैं, अभी वो ज़्यादा भी नहीं है, 7 इयर्स के हैं। उनको ओके मैम। संभालना, घर देखना और ऑफिस देखना। और बीइंग एन ऑफिसर, आप जानते ही हो, हम लोग का 10 to 5 वाला टाइमिंग तो रहता नहीं है। हम लोग का बिल्कुल आठ मैम। नौ बज जाते हैं घर आते हैं, और अपनी सीट की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आई एम एन क्रेडिट ऑफिसर, तो लोन पोर्टफोलियो भी मेरे ब्रांच का बहुत ज़्यादा है। ओके लेकिन मैम। इन सब के बावजूद आप लोगों का जो सपोर्ट रहा, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था सर। थैंक यू सो मच। ओके मैम। ओके ओके। तो मैम, आपने अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे किया, थोड़ा आप बताएंगे थोड़ा इसके बारे में, कि आपकी रूटीन क्या रहती थी पढ़ने की, कैसे आप टाइम मैनेज करते थे? सर रूटीन तो देखिए, क्या था, एकदम दिमाग में सेट था, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। जो जी। भी जो ड्यूरेशन मिलता है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो दिमाग में एकदम सेट था कि इस बार बिल्कुल डू और डाई वाला सिचुएशन मैंने बना रखा था। ओके अभी मैम। दूंगी नहीं तो फिर अब कभी नहीं दूंगी। तो रात में भी मैं जग के पढ़ाई करती थी, और मतलब बिना कोई, मतलब पढ़ना है तो बस पढ़ना है सर। लास्ट मैंने जो मेरा एग्जाम था पीपीबी वाला, उसके लिए मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की सर। ओके लास्ट में मैम। 3 दिन मैंने छुट्टी लिया था, और 3 दिन मैंने पूरा फोकस करके उस पर पढ़ाई की, दिन रात एक करके पढ़ाई की सर, बस यही ग्रेट कहना मैम, ग्रेट चाहूंगी ग्रेट, वेरी मैं। इंस्पायरिंग स्टोरी मैम। सो मैम, आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगा वैसे जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर? आप लोगों को पता ही है, अकाउंटिंग का पेपर ही थोड़ा टफ होता है, लेकिन चूंकि मेरा अकाउंटिंग का पेपर पहले क्लियर हो गया था, ओके। और लास्ट ईयर के लिए चूंकि पीपीबी नेक्स्ट डे ही पड़ गया था, तो फिर मेरा मन नहीं किया देने का, क्योंकि तैयारी थी नहीं। पहले के एग्जाम से ये समझ में आ गया था कि बिना पढ़े तो होने वाला है नहीं, जी क्योंकि जी। आजकल के सिलेबस बहुत वास्ट होता है, और जो एग्जाम का शेड्यूल है सर, वो भी बहुत थोड़ा इन्होंने ट्रिकी किया है, थोड़ा सा एडवांस लेवल इनका आ गया है। अब जनरली आप ऐसे तुक्का मार के पास नहीं कर सकते हैं, जी मैम। पढ़ाई जी। तो करनी ही पड़ेगी सर, ये जैब ने सिखाया। ओके और मैम। अच्छा था सर सब कुछ। एक एग्जाम दे के लगा कि फिर से वही कॉलेज लाइफ, और वो जो एग्जाम देने के बाद और क्लियर करने के बाद एक नया एंथुजियाज्म, और लगता है कि खुद को खुद से फिर पा लिया, फिर से वही एनर्जी लेवल सर। बहुत अच्छा था ये सब कुछ। ओके मैम। ओके। सो मैम, जब आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता चला, आप ब्रांच गए, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर कलीग्स? वो तो सरप्राइज था, क्योंकि मैंने ब्रांच में तो बताया नहीं था कि मैंने क्यों छुट्टी ली है। ओके तो मैम। उनको भी बहुत, वो भी बहुत सरप्राइजिंग हुए, कि चलो उनको भी बहुत खुशी हुई कि मैम ने एग्जाम क्लियर किया। और उन्होंने फिर मुझसे गाइडेंस लिया, तो मैंने बताया कि हाँ मैंने ऐसे एडिट ऐप ज्वाइन किया था, उनका क्रैश कोर्स किया, तो ये सब मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा। तो उन्होंने भी बोला है कि नेक्स्ट वो भी जब एग्जाम देंगे तो आपका सपोर्ट जरूर रहेगा उनका। ओके मैम। ओके। तो मैम, आपके फैमिली फैमिली का भी आपको काफी सपोर्ट रहा इस प्रिपरेशन के टाइम पे?
ऑब्वियसली सर, देखिए हम लोग तो न्यूक्लियर फैमिली है, ट्विंस है और हस्बैंड वाइफ ही है, तो मेरे हस्बैंड का पूरा पूरा सपोर्ट था। अब ओके मैम। क्या बोले, मतलब वास सही में उन्होंने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की। बट जो भी बच्चों को देखना, स्कूल भेजना, वो सब देख लेते थे, तो मेरे लिए इतना ही बहुत हेल्प हो जाता था। तो वाकई वो मेरे बेटर हाफ है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की, एंड थैंक यू सो मच फॉर हिम, फॉर हेल्पिंग और ग्रेट मैम, सपोर्टिंग ग्रेट मी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैम, आप कोई आपके लिए कोई मोटिवेशनल फैक्टर क्या रहा कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट था, इसीलिए ये इस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस बार, या कैसे रहा? तो मोटिवेशनल यही रहता है कि देखिए सर, एक एग्जाम क्लियर करना सिर्फ इंक्रीमेंट पर्पज से भी नहीं होता है सर। एक बिल्कुल इंक्रीमेंट तो हमें साल भर बाद ही मिल जाता है, बिल्कुल। लेकिन जो जेआरबी का जो वास्ट सिलेबस है सर, वो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा एक एनर्जी पैदा करता है, और हमें मुझे लाइफ में हमेशा कुछ न्यू, नया कुछ करने का हमेशा रहता है जोश, कि मैं न्यू करूँ, न्यू करूँ, न्यू करूँ। तो यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं आगे नेक्स्ट सीआईबी के लिए भी प्रिपेयर कर पाऊंगी। और मेरे को थोड़ा रिसर्च में ज्यादा है, तो बैंक का कभी कभी निकलता है रिसर्च फील्ड में भी जाने का, तो जेआरबी से एबी क्लियर करने से हम उधर रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ओके यही मैम। सब चीजें एक्सपायरिंग थी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैम, आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को जो भी फ्यूचर में जैब एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैसेज तो ये रहेगा सर कि एक कोचिंग का तो सपोर्ट रहता है, एडुटेप एज अ कोचिंग बहुत ज्यादा सपोर्टिंग रहा, तो एक शेड्यूल आप लोग अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, एक प्रिसाइज सिलेबस, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आप लोग अच्छे से प्रोवाइड करते हो, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है, एक लाइन और लेंथ जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं सर, वो सबसे ज्यादा सपोर्टिंग है। इंसान को डेविएट नहीं होने देता। आप पढ़ तो बहुत ज्यादा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या पढ़ना है। ठीक एग्जैक्टली। है, तो आप लोगों का जो सिलेबस है सर, वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग है, किसी भी स्टूडेंट को डाइवर्ट नहीं होने देता, आप एक ट्रैक पे रहते हो। ठीक है, ये तो सब अच्छा पॉइंट है सर। और स्टडी करिए, अगर आपके पास टाइम है तो बिना छुट्टी लिए भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन डेली सर जे के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ या 1.5 महीने से पहले या 2 महीने पहले से तो पढ़ाई करनी पड़ेगी सर, डेली 2 घंटा 3 घंटा। और आपके अंदर अगर बहुत ज्यादा आप लेवल अच्छा है आपका, आप जल्दी से ग्रास्प कर पाते हो, इंटरप्रेट पाते हो, तो अच्छा है कि आप 1 हफ्ते की छुट्टी लें और पूरा दिन रात लग के उससे भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये था कि चारों पेपर फिर आप उस तरीके से, छुट्टियां भी बैंक कितनी देगा, 1 महीने से तो ज्यादा आपको छुट्टी, अब 10 दिन 1 हफ्ते से छुट्टी, चारों पेपर क्लियर करने हैं तो सर पहले से पढ़ना पड़ेगा, दो ओके महीने मैम। पहले से पढ़ना पड़ेगा। यस। ओके मैम। सो मैम, आपके अकॉर्डिंग सोर्स जो है वो मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, या मतलब एक सिंगल सोर्स पे रिलाई करना चाहिए? नहीं सर, सिंगल सोर्स पे ही रिलाई करना, आप माइंड डाइवर्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, तो बहुत ज्यादा डाइवर्ट होने से कोई फायदा नहीं है। आप जी। लोगों ने जो कि आप एक ही स्टडी मटेरियल लीजिए हाथ में और उसको ही थॉरो से पढ़िए, वही ज्यादा हेल्पफुल है सर। और जो एमसीक्यू आप लोगों ने करवाते हैं, आप लोगों का जो 1 हफ्ते पहले जो एमसीक्यू सीरीज चलता है, 1 1 घंटे का 2 2 घंटे का जो शाम वाला जो, वो बहुत ज्यादा रहता है कि हमें कैसे एग्जाम को एनालाइज करना है, कैसे उसको पूरा, अगर बड़े क्वेश्चन है तो उसको कैसे पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल है तो उसको कैसे हैंडल करना है, छोटे हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी मिल जाती है प्रिपरेशन है। के हाँ, लिए। एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी मिल जाता है सर। ओके मैम, ओके ग्रेट। सो मैम, अब आपका जैब एग्जामिनेशन तो क्लियर हो गया है, नाउ यस यू सर। मस्ट बी प्लानिंग फॉर द कैब एग्जामिनेशन। यस सर, यस सर। ओके मैम, ओके। सो मैम, बेस्ट विशेस फॉर योर कैब एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। एंड मैम, इट वाज रियली अ नाइस सेशन कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम जो है वो व्यूअर्स के लिए भी दिया, और इससे आपकी जो ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ये बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प करेगी अपना माइलस्टोन्स को अचीव करने में। थैंक यू सो मच सर। और इस प्लेटफॉर्म पे सुरेंद्र सर और कनिका मैम को भी थैंक यू बोलिएगा। जी वो मैम, जी मैम। फेस टू फेस तो हम शायद नहीं मिले हैं, लेकिन बॉटम ऑफ माई कोर ऑफ हार्ट थैंक यू सो मच फॉर देम। वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और आगे भी बहुत सारे लोगों का निकलेगा ही। तो मेरे दिल से और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू।